हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग प्लेटफॉर्म का बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज़ 1 कर रहे हैं। पेपर 2 इसमें हम लोग करेंगे आज। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रगान के अनिवार्य रूप से गाए जाने के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए, भाषण देने तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा। यह अंतःकरण धर्म के मानने तथा उसका प्रसार करने की स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा। 3, कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जो किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय गान गाने के लिए बाध्य कर सके। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा सी। 1, 2, 3 तीनों ठीक है। इस राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय ध्वज आदि का सम्मान करना अनुच्छेद 51 का मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत संविधान में रखा गया है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? सी। दूसरा क्वेश्चन है, अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, कारण राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ए, ऑप्शन ए है कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन को स्पष्ट करता है। बी, कथन और कारण दोनों सही है परंतु कारण कथन को स्पष्ट नहीं करता। सी, कथन सही है परंतु कारण गलत। डी, कथन गलत है परंतु कारण सही। सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा सी, कथन सही है परंतु कारण गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति को यह विशेष अधिकार प्राप्त है कि पद पर रहते हुए उनके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, अनुच्छेद 59 के अंतर्गत, क्योंकि राष्ट्रपति का यह विशेषाधिकार है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ था? क्वेश्चन नंबर 3 है कि पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ था? ए, 1991, बी, 92, सी, 1993, डी, 1994। सही उत्तर क्या होगा? सी, 1993। 1993 सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उच्च न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पूर्ण विलोकन किस अनुच्छेद के अधीन करता है? अनुच्छेद 130, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 139। सही आंसर क्या होगा? 4 का सी, अनुच्छेद 137। इसके अनुच्छेद 137 के अनुसार न्यायिक पूर्ण विलोकन का अधिकार उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। इसके साथ ही अनुच्छेद 130 के अनुसार उच्चतम न्यायालय दिल्ली में या किसी अन्य स्थान पर स्थापित होगा, जिसे भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय समय पर नियत करेगा। अनुच्छेद 132 के अनुसार उच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंध है। अनुच्छेद 139 के अनुसार उच्चतम न्यायालय किसी मामले को अन्य उच्चतम न्यायालय में हस्तांतरण कर सकता है। एक बार और फिर से देख लेते हैं। अनुच्छेद 130 के अनुसार उच्चतम न्यायालय दिल्ली में या किसी अन्य स्थान पर स्थापित होगा, जिसे भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय समय पर नियत करेगा। अनुच्छेद 132 के अनुसार उच्चतम न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंध है। अनुच्छेद 139 उच्चतम न्यायालय किसी मामले को अन्य उच्च न्यायालय में हस्तांतरण कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? 27, 28, 29, 30। सही उत्तर होगा 29। पंचायती राज के लिए अनुच्छेद 243 में क से लेके अन तक कुल 15 उपखंड में विषय रखे गए हैं, जिसके अंतर्गत 29 विषय वस्तु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्पेन के टॉप डिवीजन फुटबॉल लीग ला लीगा का पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? विराट कोहली, पंकज अडवाणी, रोहित शर्मा, सुनील छेत्री। सही उत्तर होगा रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को ला लीगा का पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें केवल हम लोग जीके का ही क्वेश्चन करेंगे और जो करंट अफेयर्स है, रीजनिंग और मैथ नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्रसिद्ध पत्रिका फोर्ब्स द्वारा प्रत्येक वर्ष दुनिया की सबसे शक्तिशाली एवं प्रभावशाली महिलाओं की सूची जारी की जाती है। इसी क्रम में हाल ही में पत्रिका द्वारा जिन 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची जारी की गई है, उनमें भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन 34वें स्थान पे हैं। पहला ये है ऑप्शन है। दूसरा है, फोर्ब्स की इस ताज़ा सूची में जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल लगातार 9वीं बार शीर्ष प्रथम स्थान पे हैं, जबकि यूरोपीय केंद्रीय बैंक की प्रेसिडेंट क्रिस्टीन लगार्ड दूसरे स्थान पे हैं। गत वर्ष यह 22वें स्थान पर थी।
तीसरा है दुनिया की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की इस फोर्ब्स सूची में जिन अन्य भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है उनमें HCL कॉरपोरेशन की CEO एवं कार्यकारी निदेशक रोशनी नदार मल्होत्रा तथा बायोकॉन के संस्थापक किरण मजूमदार 100 के नाम भी शामिल हैं। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है? सही उत्तर दीजिए इसका। 7 नंबर का सही आंसर क्या होगा? 7 नंबर का सही आंसर होगा ए, सभी तीनों कथन 1 और 2 और 3 तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब किसने जीता? सुमन राव भारत, टोनी एन सिंह जमैका, ओपेली मेजिनो फ्रांस, वर्तिका सिंह भारत। सही आंसर क्या होगा? बी, टोनी एन सिंह जमैका, मिस वर्ल्ड 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत मार्च 2020 के पहले सप्ताह में 36वें अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस की मेजबानी करने जा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित होने वाली इस कांग्रेस की थीम है भू विज्ञान, समावेशी विकास के लिए मूलभूत विज्ञान। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस को भूविज्ञानों का ओलंपिक भी कहा जाता है। तीसरा है भूवैज्ञानिक सम्मेलन प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है जिसमें 5000 से 6000 भूवैज्ञानिक भाग लेते हैं। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है? सही उत्तर क्या होगा? बी, केवल 1 और 2 ये दोनों सही है, केवल ये और ये दोनों सही है, तीसरा सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ का क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन आते हैं। निम्न कथन पर विचार करते हुए निर्णय लें कि इनमें से कौन सी धारणा कथन से अंतर्निहित है। कथन, बच्चों को विभिन्न सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में शामिल करना महत्वपूर्ण है। धारणाएं, पहला धारणा है नैतिक विकास विभिन्न सह पाठ्यक्रम गतिविधियों से ही होता है। दूसरा है विद्यालय विभिन्न सह पाठ्यक्रम गतिविधियों के बिना प्रवेश नहीं देते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है इसका डी, केवल धारणा 1 अंतर्निहित है। केवल यानी कि नैतिक विकास विभिन्न सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में ही होता है। कथन क्या था कि बच्चों को विभिन्न सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में शामिल करना महत्वपूर्ण है। तो इसकी धारणा क्यों? तो क्योंकि नैतिक विकास विभिन्न सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में ही होता है। और ये दूसरा नंबर गलत है, विद्यालय विभिन्न सह पाठ्यक्रम गतिविधियों के बिना प्रवेश नहीं देते, ये गलत है, ये ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो किसी अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है? सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सही उत्तर होगा बी, संवैधानिक उपचार का अधिकार। भारतीय संविधान के संवैधानिक उपचार का अधिकार भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में कहा गया है कि यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है। इसके साथ ही संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो यह अनुच्छेद 32 के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, और शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ये कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 23 से 24 में वर्णित है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में वर्णित है। इसके साथ ही सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी में दिल्ली का लाल किला किस राजवंश के शासकों का निवास था? राजपूत, खिलजी, तुगलक, मुगल। नेक्स्ट सही उत्तर होगा मुगल, डी। 17वीं शताब्दी में दिल्ली का लाल किला मुगल राजवंश के शासकों का निवास था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भारत से निकलकर पाकिस्तान से जाती है? सतलुज, घाघरा, बेतवा, तापी। सही आंसर होगा सतलुज। सतलज नदी भारत से निकलकर पाकिस्तान जाती है। सतलज नदी मानसरोवर झील के समीप राक सताल से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वीं सदी के बड़े भूस्वामी और योद्धा सरकार को उस समय के राजा किस रूप से मान्यता देते थे? राष्ट्रकूट। फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 7वीं सदी के बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार को उस समय के राजा किस रूप से मान्यता देते थे? राष्ट्रकूट, चालुक्य, सामंत, ब्राह्मण। सही उत्तर होगा सी, सामंत। 7वीं शताब्दी के बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार को उस समय के राजा सामंत रूप से मान्यता देते थे। और सामंत से एक वर्ड आता है सामंतवाद। तो सामंतवाद क्या है? तो सामंतवाद की प्रवृत्ति जो होती है भारत में छोटे छोटे राज्यों के उत्थान का कारण बना था सामंतवाद। सामंतवाद की प्रवृत्ति हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद और बढ़ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामंतवाद एक आता है इस क्वेश्चन की, सामंतवाद है क्या? तो सामंतवाद जो है
ये भूमि पर आधारित शासन प्रणाली है, सामंतवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों से बने हैं, जो सिंधु, गंगा और तीसरा डैश है ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, महानदी। सही आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। यानी कि भारत के उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों से बने हैं, जो हैं सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास सेंगजांगबो हिमनद से निकलकर अरब सागर में गिरती है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हिमानी से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा नदी गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीयकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के अंतर्गत डैश उस अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण क्रियाकलापों की योजना बनाता है। उद्योगपति, नागरिक, सरकार, न्यायपालिका। सही आंसर होगा सरकार। केंद्रीयकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सरकार उस अर्थव्यवस्था में सभी महत्वपूर्ण क्रियाकलापों की योजना बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। डैश का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पूर्ण विचार करेगा। मौलिक अधिकार, रिट संबंधी क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार। सही आंसर होगा अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब होता है सर्वोच्च न्यायालय के मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पूर्ण विचार करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष की गई थी? 10वें, 12वें, 15वें, 245वें। सही आंसर क्या होगा इसका बताइए। फिर से क्वेश्चन को एक बार पढ़ देते हैं। भारतीय संविधान के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष की गई थी। 10वें, 12वें, 15वें और 245वें। सही आंसर होगा सी 15वें। भारतीय संविधान के 15वें संशोधन के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने शासन के दौरान अंग्रेजी से किसानों को मद्रास में डैश उगाने के लिए मजबूर करते रहे? जूट, चाय, गन्ना, चावल। सही आंसर होगा चावल। अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में चावल उगाने के लिए मजबूर करते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीधा नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर 980 से 1003 ईस्वी तक शासन किया? अवध, कश्मीर, सिंध, बंगाल। सही आंसर होगा कश्मीर। दीधा नाम की रानी ने भारत के कश्मीर भाग पर 980 से 1003 ईस्वी तक शासन किया। 980 ईस्वी में उत्पल वंश की रानी दीधा ये किस वंश की रानी थी? तो उत्पल वंश की रानी थी, एक महत्वाकांक्षी शासिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलज तथा काली नदियों के बीच हिमालय के भाग को डैश के नाम से भी जाना जाता है? पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमाऊं हिमालय, असम हिमालय। सही आंसर होगा कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय इसका सही उत्तर होगा। सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके साथ ही कुछ तथ्य उसे देखते हैं। पंजाब हिमालय का विस्तार सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य है। पंजाब हिमालय का विस्तार कहाँ पे, किसके बीच मध्य में है? तो सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य में पंजाब हिमालय का विस्तार है। नेपाल हिमालय की लंबाई जो होती है ये कितनी है? तो 800 किलोमीटर। और असम हिमालय का विस्तार तीस्ता एवं दिहांग नदियों के मध्य है। असम हिमालय का विस्तार कहाँ है, किसके मध्य है? तो तीस्ता एवं दिहांग नदियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू, टमाटर और बैंगन 3 विभिन्न वर्ग स्पेसीज कहते हैं जिसे कहते हैं, परंतु वे किस वंश यानी कि जीनस के अंतर्गत आते हैं? सोलेनम, पैंथेरा, फेलिस, टिग्रिस। सही उत्तर होगा ए सोलेनम। आलू का ऐसे बायोलॉजिकल नेम भी होता है सोलेनम टिग्रिसम, तो आलू इसका सही उत्तर क्या होगा? सोलेनम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को डैश कहते हैं? मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, जाइलम तंतु, जाइलम पैरेन्काइमा। सही उत्तर होगा, सही उत्तर बताइए प्रोटोजाइलम। सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व कौन सा होता है? प्रोटोजाइलम होता है। इसमें कुछ दो जाइलम और फ्लोएम दो होते हैं। जाइलम क्या होता है? वो वाटर का कंडक्शन करता है, फ्लोएम फूड का करता है।
तो इसी से सबसे पहला प्राथमिक जाइलम जो तत्व होता है वो कौन होता है? प्रोटोजाइलम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में ध्वनि डैश द्वारा उत्पन्न होती है? घुटकी, कंठ, मज्जा, कंठ छंद। सही उत्तर क्या होगा? कंठ के द्वारा। मानव में ध्वनि कंठ के द्वारा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों और क्षारकों और डैश के विलयन होते हैं? कॉपर, एल्युमिनियम, लवणों, लोहा। सही उत्तर होगा लवण। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारकों और लवणों के विलयन होते हैं। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव जो होते हैं वो किसके विलयन होते हैं? तो अम्ल के, क्षार के और लवण के, तीनों के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। दूधिया मैग्नीशियम में कौन सा क्षारक पाया जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सही उत्तर होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसका सही आंसर होगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? तो MgOH का होल ट्वाइस। इसका प्रयोग चीनी उद्योग में मोलसिस से चीनी तैयार करने में होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, ठीक है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है? MgOH का होल ट्वाइस। इसका मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रयोग औषधि निर्माण में अधिकतर किया जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा आता है कि मतलब बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। इसका प्रयोग दवा के रूप में पेट की अम्लीयता दूर करने में भी होती है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एक दूसरा नाम क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और ये इसका प्रयोग दवा में पेट में अम्लीयता को कम करने के लिए की जाती है जब एसिडिटी वगैरह हो जाती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वह प्रक्रिया है जिसमें वन को फिर से लगाया जाता है जो पहले कभी मौजूद था और बाद में उसे नष्ट कर दिया जाता है? वनों की कटाई, पूर्ण वर्णीकरण, ग्रीन हाउस, झूम खेती। सही उत्तर होगा पूर्ण वर्णीकरण। पूर्ण वर्णीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें वन को फिर से लगाया जाता है जो पहले कभी मौजूद था और बाद में उन्हें नष्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई डैश योजना का उद्देश्य घरों और समुदायों में शौचालय का निर्माण करके खुले में शौच को दूर करना है? स्वच्छ भारत अभियान, ग्राम उदय से भारत उदय अभियान, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, नेशनल रूबन मिशन। नेक्स्ट सही उत्तर होगा स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम की खोज किसने की? हम्फ्रे डेवी, विलियम हेनरी फॉक्स, जे थॉमसन, कार्ल वेंज। सही उत्तर क्या होगा? हम्फ्रे डेवी। सोडियम की खोज किसने की थी? हम्फ्रे डेवी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की बहुसंख्यक मुहरें निर्मित हैं पक्की मिट्टी से, प्रकाशित वस्तु से, अकीक से, सेलखड़ी से। हड़प्पा संस्कृति की बहुसंख्यक मुहरें निर्मित हैं किससे? तो पक्की मिट्टी से, प्रकाशित वस्तु से, अकीक से, सेलखड़ी से। किससे होगा? सही आंसर होगा डी, सेलखड़ी से। हड़प्पा संस्कृति के अधिकांश मुहरें सेलखड़ी की बनी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था? चौथवी को, तीसरी, दूसरी, पहली। यानी कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया? चौथी, तीसरी, दूसरी, पहली। सही उत्तर होगा डी, पहली। गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद प्रथम बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था। इस प्रकार का बौद्ध परिषद का आयोजन 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन राजगीर के सप्तकर्णी गुफा में हुआ था। उस समय शासक वहां के अजात शत्रु थे। प्रथम बौद्ध परिषद के अध्यक्ष था महाकश्यप ने की थी। प्रथम बौद्ध परिषद के समय महात्मा बुद्ध के उपदेशों को 2 भागों में बांटा गया था, सूत पिटक एवं विनय पिटक। सूत पिटक का संकलन आनंद ने किया था, वही विनय पिटक का संकलन उपाली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन पुस्तक मुच्छकटिकम का विषय था एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा, चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिम भारत के शक क्षत्रपों का विजय, समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान तथा शौर्यपूर्ण कार्य, गुप्त राजवंश के एक राजा तथा कामरूप की राजकुमारी की प्रेम गाथा। सही आंसर क्या होगा? ए, एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा। मुच्छकटिकम में किसका क्या लिखा, किसके बारे में है? तो क्या है? एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इटली का निकोली कोंटी किस राजा के शासन काल में विजयनगर आया? हरिहर प्रथम, हरिहर द्वितीय, वीर विजय, देवराय प्रथम। सही उत्तर क्या होगा? डी, देवराय प्रथम। इटली निवासी निकोली कोंटी विजयनगर के शासक देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। इसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य उसे देखते हैं। देवराय द्वितीय के शासनकाल में फारसी निवासी अब्दुल रज्जाक आया था। कृष्णदेवराय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री बारबोसा एवं डोमिंगो पायस आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के सैन्य अभियानों को काल क्रमानुसार सजाएं। हिंदी में बहुत प्रॉब्लम है। अकबर के सैन्य अभियानों को काल क्रमानुसार सजाएं। मालवा विजय, गुजरात विजय, कश्मीर विजय, हल्दी घाटी का युद्ध, सिंध विजय और असीरगढ़ विजय। सही आंसर क्या होगा? इसको काल क्रम के अनुसार जो पहले घटित हुआ है उसको इसे देखना है। तो इसका सही उत्तर होगा सी, 1 2 4 3 5 6। यानी कि पहले मालवा विजय, फिर गुजरात विजय हुआ था, फिर चौथा नंबर हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, फिर उसके बाद हुआ था कश्मीर विजय, फिर उसके बाद सिंध विजय हुआ, तब लास्ट में हुआ असीरगढ़ विजय अकबर के सैन्य अभियान के दौरान। निम्न क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सही नहीं है? बेलगांव अधिवेशन 1924 महात्मा गांधी, कलकत्ता अधिवेशन 1928 सरोजनी नायडू, हरिपुरा अधिवेशन 1938 सुभाष चंद्र बोस, मेरठ अधिवेशन 1946 आचार्य कृपलानी। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा इसका बी, कलकत्ता अधिवेशन 1928 सरोजनी नायडू, क्योंकि इस कलकत्ता अधिवेशन 1928 की अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने नहीं की थी। सरोजनी नायडू ने 1950 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1928 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित मोतीलाल नेहरू ने की थी। पंडित मोतीलाल नेहरू ने 1928 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और सरोजनी नायडू ने कब की थी? तो सरोजनी नायडू ने 1925 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा जारी नहीं रहती है यदि संसद डैश की अवधि के भीतर उसे अनुमोदन प्रदान न कर दे। 1 मास, 2 मास, 3 मास, 6 मास। सही आंसर होगा ए, 1 मास। राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा जारी नहीं रहती यदि संसद 1 मास की अवधि के भीतर उसे अनुमोदन प्रदान नहीं कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यपालिका का अंग है? चयन करें। विधान परिषद का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उप निरीक्षक पुलिस। नहीं है, पूछ रहा है, अंग है, एक कार्यपालिका का अंग है। तो सही उत्तर क्या होगा? डी, कार्यपालिका का अंग उप निरीक्षक पुलिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान देश को इस रूप में वर्णित करता है? राज्यों का संघ, महासंघ, एकात्मक राज्य, राज्य मंडल। एक बार और फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत का संविधान देश को इस रूप में यानी कि मतलब किस रूप में जो संविधान भारत का संविधान है वो किस रूप में वर्णित है? तो राज्यों का संघ, महासंघ, एकात्मक राज्य और राज्य मंडल। इसका सही उत्तर क्या होगा? ए, राज्यों का संघ। राज्यों का संघ इसका सही उत्तर होगा। यानी कि भारत के संविधान में देश को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया है। देश को किसके रूप में वर्णित किया गया है? तो राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस प्रमुख कारण से सम्मिलित किया गया है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना के लिए, सरकार के स्वेच्छाचारी आचरण को रोकने के लिए, सरकार के विकास में आवश्यक अवसर प्रदान करने के लिए। सही आंसर क्या होगा? ए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक के सिद्धांत को मुख्यतः कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास की पैदावार डैश में अच्छी होती है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, रेतीली और बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी। सही आंसर क्या होगा? ए, काली मिट्टी। काली मिट्टी में कपास की पैदावार अच्छी होती है। काली मिट्टी मुख्यतः कौन से राज्यों में मिलती है? तो महाराष्ट्र, गुजरात में मिलती है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी में जल धारण की क्षमता अधिक होती है।
काली मिट्टी में नमी अधिक रहने के कारण कपास का रेशा अधिक बेहतर बनता है। काली मिट्टी बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से बनती है। काली मिट्टी में आयरन, चूना, एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। काली मिट्टी को कपास की मिट्टी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। काल बैसाखी किसका प्रकार है? सस्य स्वरूप, केरल में प्रचलित एवं धार्मिक अनुष्ठान, चक्रवाती तूफान, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर होगा सी, चक्रवाती तूफान। काल बैसाखी एक चक्रवाती तूफान का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? कावेरी, सिलेरू, कृष्णा, तुंगभद्रा। नेक्स्ट सही उत्तर होगा सी, कृष्णा। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर बना है। कृष्णा नदी के बारे में कुछ जानते हैं। कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर के समीप जोर गांव में हुआ है। कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर के समीप जोर गांव में हुआ है। कृष्णा नदी की समुद्र तल से 1337 मीटर है। कृष्णा नदी समुद्र तल से 1337 मीटर है और कृष्णा नदी की लंबाई 1401 किलोमीटर है। कृष्णा नदी की कुछ सहायक नदियां हैं जो है तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, कोयना, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टियों में सैकड़ों वर्षों से कृषि कार्य बिना अधिक खाद दिए हुए चलता रहा है? कछारी, जलोढ़ और लेटेराइट मिट्टियाँ, लाल और लेटेराइट मिट्टियाँ, काली और कछाड़ी यानी कि जलोढ़ मिट्टियाँ, लेटेराइट और काली मिट्टियाँ। सही आंसर होगा सी, काली और कछारी यानी कि जलोढ़ मिट्टियाँ। काली और जलोढ़ मिट्टियों में सैकड़ों वर्षों से कृषि कार्य बिना अधिक खाद दिए हुए चलता रहता है। काली और कछाड़ी मिट्टी जो होती है, यानी कछाड़ी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी भी बोलते हैं उसे, अधिक उपजाऊ होती है। काली मिट्टी में आयरन, चूना, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम होता है और जलोढ़ मिट्टी में जो होती है बहुतः भारत के नदी घाटी मैदानी भाग में ज़्यादा मिलता है जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्बेस्टस कारखानों में काम करने वाले मनुष्य वायु प्रदूषण के शिकार बनते हैं। उनके शरीर का सबसे अधिक प्रभावी होने वाला भाग है आँख, गला, फेफड़ा, त्वचा। सही आंसर होगा फेफड़ा। एस्बेस्टस कारखानों में काम करने वाले मनुष्य वायु प्रदूषण के शिकार बनते हैं जिससे उनका फेफड़ा प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगलन यानी कि फ्यूजन गलन को बढ़ावा देने के लिए धातुओं के साथ मिलाया जाने वाला पदार्थ है फ्यूज, गालक यानी कि फ्लक्स, ईंधन और निस्तापक, कैल्सिनेटिंग एजेंट। सही उत्तर क्या होगा बी, गालक यानी कि फ्लक्स। संगलन गलन को बढ़ावा देने के लिए धातुओं के साथ मिलाया जाने वाला पदार्थ गालक यानी कि फ्लक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे पदार्थ को जिसका जलीय विलयन जल से अच्छा बिजली का चालक होता है वो है केन शुगर, स्टू शुगर, शर्करा, ग्लूकोज, साधारण लवण, एथिल अल्कोहल। सही उत्तर होगा सी, साधारण लवण। साधारण लवण यानी कि NaCl जिसका जलीय विलयन जल से अच्छा बिजली का चालक होता है। यह जल में घुलकर Na+ एवं Cl- आयन बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रिक अम्ल 95% को इसके तनु विलयन डाइल्यूट सॉल्यूशन से निम्न विधि से प्राप्त किया जा सकता है: वाष्पीकरण, आसवन, हिमीकरण, मैग्नीशियम नाइट्रेट के द्वारा निर्जलीकरण। सही उत्तर क्या होगा डी, मैग्नीशियम नाइट्रेट के द्वारा निर्जलीकरण। मैग्नीशियम नाइट्रेट के द्वारा निर्जलीकरण की विधि से नाइट्रिक अम्ल यानी कि जो 95% है को इसके तनु विलयन डाइल्यूट सॉल्यूशन से प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, मेढक में दांत होते हैं होमोडोंट, थिकोडोंट, हेट्रोडोंट, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर होगा होमोडोंट। होमोडोंट होते हैं मेढक के दांत। और इसके अनुसार थिकोडोंट क्या होता है, तो छिपकली और मेढक के दांत भी एक ही प्रकार के होते हैं, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, होमोडोंट बोलते हैं। और थिकोडोंट क्या होता है, तो ऐसे दांत जो मसूड़े में धसे होते हैं उन्हें थिकोडोंट कहते हैं, जैसे कि मनुष्य का। और हेट्रोडोंट क्या होता है, तो हेट्रोडोंट वैसे दांत होते हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। मनुष्य के दांत हेट्रोडोंट होते हैं क्योंकि ये 4 प्रकार के होते हैं: इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागन का अर्थ है परागधानी यानी कि एंथर से परागकण का वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा पर जाना, परागकण का अंकुरन, परागनली यानी कि पॉलन ट्यूब की बीजांड यानी कि ओव्यूल में वृद्धि, पुष्प में कीड़ों का आना। सही उत्तर क्या होगा ए, परागधानी यानी कि एंथर से परागकण का वर्तिकाग्र स्टिग्मा पर जाना। एंथर से स्टिग्मा पे जो पॉलन ग्रेन जाते हैं उसे पॉलिनेशन बोलते हैं,
इसमें दो तरीके का पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि स्वपरागन और अंतरपरागन। तो ये परागन जो होता है एक ही पेड़ में होता है और एक दूसरे पेड़ में होता है। ये अधिकतर फूलों में होता है। उसमें क्या होता है कि जो मेल गैमीट होता है वो फीमेल गैमीट के फर्टिलाइजेशन के लिए एंथर से निकल कर स्टिग्मा पे पहुंचता है और वहाँ पे ओव्यूल में फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपापचयी इंजाइम, मेटाबॉलिक इंजाइम अनुपस्थित होता है कवकों में, जीवाणुओं में, विषाणुओं में, शैवालों में। सही उत्तर होगा सी, विषाणुओं में। विषाणुओं में मेटाबॉलिक इंजाइम अनुपस्थित रहता है। जो मेटाबॉलिक इंजाइम कहाँ से आया है, तो मेटाबॉलिज्म से आया है। मेटाबॉलिज्म जो होता है वो दो तरीके का होता है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर में अधिकतर CO2 ले जाई जाती है कार्बोनिक अम्ल के रूप में, सोडियम कार्बोनेट के रूप में, कार्बोनेट आयनों के रूप में, बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में। सही उत्तर होगा डी, बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में। रुधिर में अधिकतर CO2 बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में ले जाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की रोशनी से अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं जो उत्पादित करती हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन और क्लोराइड्स। सही उत्तर होगा सी, ओजोन। सूर्य की रोशनी से अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं जो ओजोन उत्पादित करती हैं। ओजोन ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बना होता है। ओजोन पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरसात के दिनों में भूमि फिसलनदार यानी कि स्लिपरी हो जाती है हरित शैवाल के कारण, नील हरित शैवाल के कारण, मॉस के कारण, ब्राउन शैवाल के कारण। सही उत्तर होगा नील हरित शैवाल के कारण। नील हरित शैवाल के कारण बरसात के दिनों में भूमि स्लिपरी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोशिका में सर्वाधिक पाए जाने वाले पदार्थ हैं न्यूक्लिक अम्ल, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन। सही आंसर है डी, प्रोटीन। एक कोशिका में सार्वजनिक पाया जाने वाला पदार्थ प्रोटीन है। कोशिकाओं के समूह से ही शरीर का निर्माण होता है। कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, सो स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोमा और ट्रेकोमा बीमारी है गर्दन की, कानों की, मस्तिष्क की, आंखों की। सही एक बार और पढ़ लेते हैं। ग्लूकोमा जो है ये और ट्रेकोमा बीमारी है किसकी, गर्दन की, कानों की, मस्तिष्क की, आंखों की। तो सही उत्तर होगा डी, आंखों की। आंख में ग्लूकोमा होता है और ट्रेकोमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग है कॉर्निया, ए कॉर्निया, बी एक्वेस ह्यूमर, सी लेंस, डी कचाभ द्रव। सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर है सी, लेंस। सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग है लेंस। अपवर्तन लेंस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है, गन्ना, अदरक, आलू, शकरकंद। सही उत्तर होगा डी, शकरकंद। शकरकंद संग्राहक अंग नहीं होता है क्योंकि यह जड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा 2 गुनी हो जाए तो पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल पहले की अपेक्षा 2 गुना होगा, पहले की अपेक्षा 4 गुना होगा, पहले की अपेक्षा आधा होगा, पहले की अपेक्षा 1/4 होगा। आंसर होगा पहले की अपेक्षा 1/4 होगा, डी। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा 2 गुनी हो जाती है तो पृथ्वी पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार पहले की अपेक्षा 1/4 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, ऑटो वाहनों में, थोड़ा सा धुंधला हो गया माफ कीजिएगा, ऑटो वाहनों में द्रव चालित यानी कि हाइड्रोलिक ब्रेक बर्नौली सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है, पॉइज़ली सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है, पास्कल सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है, आर्किमिडीज नियम के अनुसार कार्य करता है। सही उत्तर होगा सी, पास्कल सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। हाइड्रोलिक पास्कल सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अदिश राशि है, संवेग, वेग, कोणीय संवेग, द्रव्यमान। सही उत्तर होगा डी, द्रव्यमान। द्रव्यमान एक अदिश राशि है। वे राशि है जिनमें केवल परिमाण हो परंतु दिशा नहीं, उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे कि दूरी, विस्थापन, आयतन, चाल, घनत्व, ऊष्मा, क्षेत्रफल, विद्युत धारा, ताप, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों का उनके आविष्कारों से मिलान कीजिए। जी मैकॉनी ग्रामोफोन, जेल ब्रेड रेडियो, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल टेलीविजन, थॉमस अल्वा एडिसन टेलीफोन। सही आंसर क्या होगा डी,
2 3 4 1, यानी कि ए का दूसरा मैकॉनी रेडियो किए थे, जेल ब्रिएड टेलीविज़न, एलेक्जेंडर ग्राहम बेल टेलीफोन, थॉमस अल्वा एडिसन ग्रामोफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 अप्रैल, 15 मार्च, 15 फरवरी, 15 मई। सही उत्तर होगा बी, 15 मार्च को। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है रावत भाटा 5 राजस्थान, रावत भाटा 6 राजस्थान, कैगा 4 कर्नाटक, कुंडनकुलम 1 तमिलनाडु। सही उत्तर होगा ए, 1 2 3 4, यानी कि सही है रावत भाटा 5 राजस्थान, रावत भाटा 6 राजस्थान, कैगा 4 कर्नाटक में, कुंडनकुलम तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, मदन मोहन मालवीय, शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर, आर्य समाज दयानंद सरस्वती, इस्लाम धर्म मोहम्मद साहब। इसका सही उत्तर बताइए, बहुत ईजी है। इसका सही उत्तर जैसे है वही है, यानी कि ए। 1 2 3 4 संगे काशी हिंदू विश्वविद्यालय, मदन मोहन मालवीय, शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर होगा, आर्य समाज दयानंद सरस्वती, इस्लाम धर्म मोहम्मद साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्मिलित करना है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और पुरस्कार प्रदान करने वाला, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार, बोरलॉग पुरस्कार विश्व खाद्य संगठन, आइंस्टीन पुरस्कार यूनेस्को, फिल्म फेयर पुरस्कार टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप। सही उत्तर बताइए इसका। इसका सही आंसर होगा ए, यानी कि जैसा है उसे वैसा ही छोड़ देते हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कौन देता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। बोरलॉग पुरस्कार विश्व खाद्य संगठन देता है। आइंस्टीन पुरस्कार यूनेस्को देता है। फिल्म फेयर पुरस्कार टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है इसे, मैच करना है। सूची 1 सूची 2 दिया गया है, जिसमें पुलिकट झील ओडिशा, चिल्का झील राजस्थान, वुलर झील तमिलनाडु, सांभर झील कश्मीर। सही उत्तर होगा ए। यानी कि पुलिकट झील जो है वो कहाँ पे होगा? तमिलनाडु में। चिल्का झील कहाँ है? ओडिशा में। और वुलर झील कहाँ है? कश्मीर में। और सांभर झील है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 83, कथन है राष्ट्रीय कल्याण कोष की स्थापना 1982 ईस्वी में की गई। कारण, रीजन, इसकी स्थापना को उद्देश्य ऐसे खिलाड़ियों की सहायता करना था जो अब खेलों में सक्रिय नहीं रहे हैं और कठिनाई पूर्वक अपना जीवन गुजार रहे हैं। सही उत्तर होगा ए और आर दोनों सही है, परंतु ए की सही व्याख्या आर है। सही है कि जो राष्ट्रीय कल्याण कोष की स्थापना 1982 में की गई थी, इसकी स्थापना को मुख्य उद्देश्य यही था कि खिलाड़ियों की सहायता करना जो अब खेलों में सक्रिय नहीं है। 4 लाख रुपए या उससे कम सालाना आय वाले खिलाड़ियों को यह वित्तीय सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WTO का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, दोहा, उरुग्वे, जेनेवा। सही उत्तर होगा डी, जेनेवा। WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। WTO की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 ईस्वी को। WTO का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है तारापुर परमाणु विद्युत गृह के वर्ष 1969 में चालू हो जाने से भारत विश्व के नाभिकीय ऊर्जा मानचित्र पर आ गया। कारण, तारापुर परमाणु संयंत्र के अतिरिक्त अन्य सभी परमाणु संयंत्र कनाडा के डिजाइन पर आधारित हैं। सही उत्तर होगा बी। ए और आर दोनों सही है, परंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। तारापुर परमाणु विद्युत गृह के 1969 में चालू हो जाने से भारत विश्व के नाभिकीय ऊर्जा मानचित्र पर आ गया। तारापुर परमाणु संयंत्र के अतिरिक्त अन्य सभी परमाणु संयंत्र कनाडा के डिजाइन पर आधारित है। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि सारा जो भी परमाणु संयंत्र है सब कनाडा के ही डिजाइन पर आधारित होगा, ये इससे संबंधित नहीं है, इस वजह से सही उत्तर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90, किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार बल्कि भारत रत्न भी प्राप्त करने का गौरव मिला? डॉक्टर होमी भाभा, डॉक्टर JC बोस, डॉक्टर CV रमन, डॉक्टर विक्रम साराभाई। सही उत्तर क्या होगा? एक बार फिर से पढ़ते हैं। किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार बल्कि भारत रत्न भी प्राप्त करने का गौरव मिला? डॉक्टर होमी भाभा, डॉक्टर JC बोस, डॉक्टर CV रमन, डॉक्टर विक्रम साराभाई। सही उत्तर होगा सी, डॉक्टर CV रमन। डॉक्टर CV रमन भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार बल्कि भारत रत्न भी प्राप्त करने का गौरव हासिल हुआ था। CV रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उन्हें 1954 में भारत रत्न भी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
पहला, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाला विटामिन ए है। दूसरा, गाय के दूध का रंग कैरोटीन की मौजूदगी के कारण पीला होता है। सही उत्तर होगा सी, एक और दोनों, दोनों सही है। मानव शरीर का संक्रमण को रोकने वाला विटामिन कौन सा है? ए है। और गाय का दूध का रंग पीला क्यों होता है? तो कैरोटीन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, आर वेंकटरमन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही उत्तर होगा सी, आर वेंकटरमन। माई प्रेसिडेंशियल ईयर पुस्तक के लेखक आर वेंकटरमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एंड एस राधाकृष्णन कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? तो ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और आर वेंकटरमन भारत के 8वें राष्ट्रपति थे। भारत के 8वें राष्ट्रपति थे कौन? आर वेंकटरमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? शरीर के लौनों का क्षय, शरीर की ऊष्मा का क्षय, वातावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश, आवश्यक शरीर द्रव्यों का क्षय। सही उत्तर क्या होगा? बी, शरीर की ऊष्मा का क्षय। मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विटामिन वसा ऊष्मा का क्षय के विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार। सही उत्तर होगा बी, पूर्णिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूट के उत्पादन में बिहार का पूर्णिया जिला अग्रणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे बिहार में जूट उत्पादन करने वाला जो जिला है वो कटिहार है, पूर्णिया, किशनगंज, सहरसा एवं दरभंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता की दर सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा। सही उत्तर होगा सी, बिहार। वर्ष 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य में साक्षरता की दर सबसे कम है, जहाँ साक्षरता की दर कितनी है? तो 61.8% है, जिसमें पुरुष साक्षरता 71.2%, महिला साक्षरता 51.8% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे पूर्णिया जिला जो है सबसे कम है यहाँ पे साक्षरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 96, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ? हरिपुरा, पटना, गया, रामगढ़। सही उत्तर होगा सी, गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 38वां अधिवेशन गया बिहार में 1922 ईस्वी में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? मुरली भरहवा के, मुरली भीत के, मुरली धीर के, मुरली खेर के। सही उत्तर होगा ए, मुरली भरहवा के। मुरली भरहवा गांव के निवासी राजकुमार शुक्ल चंपारण के प्रसिद्ध किसान नेता थे। इन्होंने ही गांधी जी को 1917 में चंपारण लाया और किसानों के प्रति नील कोठियों के मालिकों के अत्याचार के विरुद्ध ध्यान केंद्रित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटरों के लिए आईसी चिप्स प्राय किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन, सीसा, क्रोमियम, सोना। सही उत्तर होगा सिलिकॉन। सिलिकॉन आईसी चिप्स की बनी होती है, आईसी चिप्स सिलिकॉन की बनी होती है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, सुमेलित करना है। अब्दुल गफ्फार खां, महात्मा दादा भाई नौरोजी, सीमांत गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, भारत का वयोवृद्ध पुरुष, रविन्द्रनाथ टैगोर, गुरुदेव। सही उत्तर क्या होगा? बी, यानी कि अब्दुल गफ्फार खां, सीमांत गांधी और दादा भाई नौरोजी, भारत का वयोवृद्ध पुरुष, मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा, रविन्द्रनाथ टैगोर, गुरुदेव। लास्ट क्वेश्चन, आज का 100 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह इस्पात संयंत्र कौन सा है जिसकी स्थापना द्वितीय योजना के दौरान नहीं की गई थी? ठीक है, तो बोकारो, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला। सही उत्तर क्या होगा? ए, बोकारो। भारत में बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान नहीं हुआ था। बोकारो इस्पात रूस के सहयोग से 1968 ईस्वी में स्थापित हुआ था। बोकारो इस्पात कारखाना भारत सरकार की सबसे बड़ी इस्पात कारखाना है। इसी के साथ ही आज का हमारा टेस्ट सीरीज़, पहला जो टेस्ट सीरीज़ है प्लेटफॉर्म का, वो आज खत्म होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ में। टेस्ट सीरीज़ दूसरा है, दूसरे नंबर टेस्ट सीरीज़ में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।